Hello students, today I am taking some questions from chapter square roots. In this video I am telling how to find out the square root of decimal numbers. Okay, so first question is find the square root of 1.4161. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिखेंगे, स्क्वायर रूट फॉर्मेट. ओके, सो 1.4161. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पेयरिंग करेंगे. तो ये ध्यान रखना कि पॉइंट जो है हमारा जो डेसिमल है, डेसिमल से इधर के पेयर्स बनते हैं और डेसिमल से हमारे राइट साइड में पेयर्स बनते हैं. तो हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे, हम डेसिमल के राइट साइड में पेयर बनाएंगे. हमने यहाँ पेयर बनाए, डेसिमल के लेफ्ट साइड में हमारा सिंगल एक नंबर है, बस इसको हम ऐसे छोड़ देंगे. ठीक है, अब देखो हमारा जो सबसे पहला नंबर है, ठीक है, सबसे पहले नंबर को हम ये देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर नंबर है. 1 इज अ स्क्वायर नंबर. 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का. सो क्या होगा, 1 1 ज़ा 1. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0. इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 2. ठीक है, देन हम डेसिमल के बाद वाला अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे. तो अगर हम डेसिमल के बाद वाला पेयर जब भी उतारते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल साइन पुट करते हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं. बस यहाँ फ़र्क क्या है, डेसिमल नंबर है, तो जब भी हम डेसिमल के बाद का पेयर हम नीचे उतारते हैं तो हमेशा यहाँ पे डेसिमल पुट करके उसके बाद डेसिमल के बाद का पेयर उतारते हैं. ठीक है, तो 41 मैंने यहाँ पे उतारा. अब 41 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो अब मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ. अगर मैं 1 लेती हूँ तो मुझे 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सो 21 1 ज़ा 21. अगर मैं यहाँ 2 लेती हूँ तो 22 2 ज़ा, this one is 44 and 44 is greater than 41, so we take 21. so हम यहाँ 21 लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा. 4 - 2 is 2. ठीक है, अब यहाँ पे हमने किसकी मल्टीप्लाई की थी, 1 की, और यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे. ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 21 + 1 तो कितना आएगा हमारे पास, ये 22. ठीक है, अब जो नेक्स्ट पेयर है हम उसको भी नीचे उतार लेंगे, 61. अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे 1 आ रहा है. अब मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर प्लेस करूँगी कि सेम नंबर से फिर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और मेरे पास क्या आना चाहिए, 2061. तो वंस प्लेस पे अगर 1 है तो दो कंडीशन में 1 आता है. एक तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तब मेरे पास वंस प्लेस पे 1 आता है, और दूसरा जब मैं 9 का स्क्वायर करती हूँ, 9 9 ज़ा 81, तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो 221 हो जाएगा. 221 1 ज़ा तो 221 होगा. तो हम यहाँ पे क्या पुट करके देखेंगे, 229. ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 9 से. हमने 9 प्लेस किया है यहाँ पे, तो 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. मल्टीप्लाई करके देखो, 9 9 ज़ा 81, कैरी 8 हो जाएगा. 9 2 ज़ा 18, 18 + 8 26, तो कैरी कितना हो गया, 2 हो गया. 9 2 ज़ा 18 + 2 कितना हुआ हमारे पास, 20. ठीक है, तो 2061 क्या प्लेस किया हमने, 9, और यहाँ पे भी 9. सो रिमाइंडर इज 0. सो द वैल्यू ऑफ रूट 1.4161 इज इक्वल टू 1.19. ओके, सो एक एग्जाम्पल तो ये था. अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम दूसरा नंबर लेते हैं अपना 20.8849. हमें रूट वैल्यू निकालनी है किसकी, 20.8849 की. तो हम इसे रूट फॉर्मेट में लिखेंगे. ठीक है, 20.8849. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे. तो मैंने इसके पेयर्स बना लिए. अब देखेंगे 20 है, ये पहला पेयर हमारा 20 आ रहा है, एंड 20 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. तो हम 20 से छोटा स्क्वायर नंबर लेंगे. 20 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है हमारे पास, 16 होता है. ठीक है, तो 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का. सो 4 4 ज़ा 16. सो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके, 4. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आया, ये 4 आया. ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 4 8. ठीक है, अब हमें डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे उतारना है.
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे, उसके बाद हम ये पेयर उतार लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या ये चेक करना है कि या तो 488 आए, यहाँ पे कैसा नंबर प्लेस किया जाए कि सेम नंबर से फिर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसमें या तो 488 आए या 488 से छोटा नंबर आए। तो मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ, 4 ज़ा 84 इंटू 4 करते हैं तो कितना आता है, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33, सो 336, 336 तो छोटा ही नंबर है अभी, तो 85 से करके देख लेते हैं। 85 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 8 5 ज़ा 40 प्लस 2 42, तो 425। अगर मैं 6 ज़ा करूँगी तो वो मे बी 488 से ग्रेटर आएगा ही, वो 488 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 5 ज़ा चलाएंगे और 425 को लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की किससे, 5 से, तो यहाँ पे भी 5 लिखा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 3, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 6, तो यहाँ पे 6 आया। अब हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पेयर भी उतार लेंगे, 49 हो जाएगा। अब 85 प्लस 5 करेंगे तो 85 प्लस 5 कितना होगा हमारे पास, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास 9 आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि वंस प्लेस पे 9 अगर आ रहा है तो किस नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ है कि 9 आ जाए। तो मुझे पता है एक तो वो 3 की पॉसिबिलिटीज़ होती है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और दूसरा होता है 7 से, 7 7 ज़ा 49, तो वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर करने से, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 7 लेंगे, क्योंकि 3 अगर मैं 3 ज़ा चलाऊंगी तो 9 3 ज़ा 27, 27 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 ज़ा ही हमारे पास चलेगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इससे, 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 0 ज़ा 0 4 और 9 7 ज़ा 63, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर चला गया 7। So value of 20.8849 is equal to what, 4.57. Okay, so this is the value of 20.8849. Next question, third question लेते हैं, find the root value of what, 37.22 correct up to 2 places of decimal, 2 places of decimal. ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं 37.22 का रूट। ठीक है ना, तो कहाँ तक निकालना है, ये 2 प्लेसेस तक निकालना है। ठीक है, तो 2 प्लेसेस तक निकालने के लिए अब मुझे ये पता है कि यहाँ से वंस प्लेस तो यहाँ से बन जाएगा, और दूसरे प्लेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्लेस हमें निकालने हों उतने हम 0 के पेयर बना लेते हैं। देखो डेसिमल के बाद एक नंबर तो यहाँ से मिलेगा और दूसरा नंबर कहाँ से मिलेगा, हमें इस पेयर से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, पहला पेयर ये, दूसरा ये, और एक पेयर हमारा ये बन गया। अब क्या करेंगे, 37 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर ना, तो 37 से छोटा नंबर लेंगे जो स्क्वायर नंबर होगा। 36 इज अ स्क्वायर नंबर, किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस वन, तो कितना बचा, 1, 6 प्लस 6 12। अब डेसिमल के बाद की वैल्यू हमें उतारनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस करेंगे, उसके बाद हमने ये वैल्यू उतार ली। अब देखो ये 122 है, तो अब मैं यहाँ पे क्या नंबर प्लेस करूँ कि या तो 122 आए या 122 से छोटा नंबर। तो मुझे दिखाई दे रहा है अगर मैं यहाँ पे 1 प्लेस करूँगी तभी यहाँ पे क्या आएगा, 121, जो 122 से छोटा है। तो सब्ट्रैक्ट करो 1 और यहाँ पे क्या उतारेंगे हम, नेक्स्ट पेयर, दोनों को प्लस करेंगे, 122 आया हमारे पास। अब आप एक चीज़ देखिए, 100 क्या है, 122 से छोटा है, दैट मीन्स यहाँ पे वंजा भी नहीं चलेगा, तो हमें क्या चलाना पड़ेगा, 0। तो हमने यहाँ पे 0 चलाया और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 0, 100। ठीक है, हमें कहाँ तक निकालना था, 2 प्लेसेस तक निकालना था। सो वैल्यू ऑफ 37 रूट 37.22 इज इक्वल टू 6.10।
Now I am taking fourth question. Simplify this number. Okay. क्या देख रहे हैं हम? इसके अंदर दो नंबर है. रूट के अंदर क्या है? दो नंबर है जो दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो बिल्कुल सिंपल है. अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले उन दोनों नंबर्स का रूट वैल्यू निकाल दो और उनको क्या कर दें हम? मल्टीप्लाई कर दें. और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर्स, तो रूट वैल्यूज निकाल के हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास पहला नंबर है 1024 और दूसरा नंबर है 1849. तो दोनों की रूट वैल्यूज निकाल लेते हैं. पहले मैं निकालती हूँ 1024 की. पेयर मैंने बनाया, ठीक है. 3 3 ज़ा 9. कितना बचा? 1 2 4. ये रिमाइंडर हो गया हमारा 1 और ये 24 मैंने नेक्स्ट पेयर उतार लिया. इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा? 6 आएगा. अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 2 मैं यहाँ पे लिखूंगी. 2 2 ज़ा 4 और 6 2 ज़ा 12. ठीक है, तो 124 आ गया और रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया. देन वैल्यू ऑफ 1024 इज व्हाट? 32. रूट वैल्यू ऑफ 1024 इज 32. सिमिलरली हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? 1849 की. तो 1849 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे. नाउ हम किससे कौन सा नंबर लेंगे? 4 लेंगे. 4 4 ज़ा 16. ठीक है, क्योंकि अगर मैं 5 लूंगी तो 5 का जो स्क्वायर होता है 25 इज ग्रेटर देन 18. सो 4 4 ज़ा 16. देन सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम. 18 माइनस 16 इज 2. नेक्स्ट पेयर हम उतार लेंगे. इन दोनों को ऐड करेंगे. 4 + 4 8. नाउ अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 9 है. तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 ज़ा 9 और 8 3 ज़ा 24. तो वैल्यू ऑफ 1849, रूट वैल्यू ऑफ 1849 इज 43. ठीक है, तो 1024 की रूट वैल्यू क्या है हमारे पास? 32 है. तो हम 32 बाहर निकालेंगे और इंटू 43. इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1376 एंड दिस वन इज योर आंसर. सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं. बिल्कुल जैसे नेक्स्ट पार्ट में लेती हूँ डिवाइड के लिए. तो डिवाइड के लिए अगर मैंने पार्ट लिया 4277.16 डिवाइडेड बाय 2851.56. देखो अभी तक तो हमने जो डेसिमल की रूट वैल्यूज निकाली वो तो सीखी ही है, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें से हम पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, क्योंकि दोनों में जो है डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं. ठीक है, अगर किसी में ज़्यादा या कम होती हैं तब ये इस तरह से रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेम डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ these numbers 427716. ठीक है, सबसे पहले क्या करें? पेयर बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे? 6 6 ज़ा 36. ठीक है, 36 आया. अब यहाँ पे 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा. इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम तो कितना हो गया? 12. नाउ नेक्स्ट पेयर उतारो. 77 यहाँ पे आएगा. अब यहाँ पे देखो कि कितना हम इसको चला सकते हैं. अगर मैं इसको 1 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है? 12 है. 12 के साथ अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ तो देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 125 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 625. ठीक है, तो 625 आपके पास यहाँ पे आ गया. इसको सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 5 और नेक्स्ट पेयर 1 6 आपने उतारा. अब 125 + 5 करेंगे तो कितना हो गया? 130. ठीक है, 130 आया. अब यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है. तो 4 किन केसेस में आता है? 4 एक तो 6 के केस में आता है, 6 6 ज़ा 36, और एक आता है हमारे पास 4 के केस में. तो हम यहाँ पे 4 का ही केस लेते हैं. 4 से मल्टीप्लाई करें 1304 को. 1304 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 0 0 1, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 + 1 5. सो 5216. तो कितना चल रहा है हमारे पास? 4 ज़ा चल रहा है. तो 5216. यही रिमाइंडर क्या बचा? 0. देन रूट वैल्यू ऑफ 427716 इज 654. नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है? नेक्स्ट नंबर आपके पास 285156. तो आप इसकी भी रूट वैल्यू निकाल लेंगे. रूट वैल्यू निकालते हैं. चलो इसकी 285156. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयर बनाएंगे.
नाउ सबसे पहला नंबर क्या होगा हमारे पास, 5 होगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 8 - 5 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट पेयर आपने उतार लिया 51, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 + 5 10। नाउ ये क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 ज़ा चलाऊँ, ठीक है, कितना चलाऊँ, 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा कितना आएगा, 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो कितना चला हमारे पास, ये 3 चला। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 11 - 9 करेंगे तो 2 और यहाँ पे 4। नेक्स्ट पेयर इज 4 5 6 आ गया, 5 6 हमने उतारा, नंबर बना 4 2 5 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 103 + 3 तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, इसमें कितना चलेगा, ये या तो 4 चलेगा क्योंकि 6 है, या फिर 6 चलेगा। तो पहले मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, कितना, 106 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करके 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 6 ज़ा 24 + 1 25, कैरी 2, 4 0 ज़ा 0 2 और 4 1 ज़ा 4। तो कितना आ रहा है, 4 2 5 6। मतलब यहाँ पे कितना चल जाएगा हमारा, 4 ज़ा चल जाएगा, ठीक है। तो 4 हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 4 2 5 6, ठीक है ना। तो हमने दोनों नंबर्स की क्या की, रूट वैल्यू हमने फाइंड आउट की। रूट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा ऊपर वाला नंबर है क्या आया है, 654 आया है, ठीक है। और नीचे वाला नंबर क्या है हमारे पास, 534। अब इसको क्या करेंगे, हम लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे। लोवेस्ट टर्म में इसको चेंज करोगे तो आप इसको 6 से काटो, 6 से कैंसिल आउट करोगे तो 6 से डिवाइड करते हैं 654 को, तो आता है 109। सेम इसको भी 6 से डिवाइड करो तो इसका आता है 89। सो दिस वन इज योर आंसर, ओके। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। अगेन सिंप्लीफाई। इस बार मैं सिंप्लीफाई जो ले रही हूँ वो इस तरह से ले रही हूँ, √289 + √144, ठीक है। √289 - √144, ठीक है। तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 289 का, 289 इज अ स्क्वायर नंबर ना, तो किसका स्क्वायर होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है। सो 289 की जगह मैंने 17 लिखा, प्लस का साइन बीच में है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 144 का, 12, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, नंबर्स बिल्कुल सेम है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 17 - 12, ठीक है। 17 + 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 29, और 17 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना, 5। सो दिस वन इज योर आंसर, ओके। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे, ओके।